हेलो, क्या मेरी आवाज आ रही है? हाँ सोनम, गुड मॉर्निंग एवरीवन। हाँ सोनम, आपकी आवाज़ आ रही है और क्लास 2 मिनट में शुरू हो रहा है। ओके। Hello everyone. गुड मॉर्निंग। Good morning. Very happy morning. थोड़ी डिस्टरबेंस हो रही है किसी के माइक में? मेरी तरफ नहीं हो रही। ओके। कौन कौन ज्वाइन हो गया है? सोनम। सोनम, फातिमा जी हैं और हजरा है और गुरबा है, राइट? यस। ओके, गुड। तो सबको याद है हमने लास्ट क्लास में क्या किया था? यस। कैन एनीवन टेल? कोई बताएगा? यस, मैं बताऊंगी। या चल। बताइए जल्दी। यस यस यस। हमने लास्ट टाइम कॉमन नाउन्स एंड प्रॉपर नाउन्स और ये किए थे बस। ओके, गुड। फातिमा जी जी बताइए क्या किया था? एक प्रॉपर नाउन्स, कॉमन नाउन्स और आपको मेकिंग कंपाउंड वर्ब्स। ओके, गुड। हजरा? प्रॉपर नाउन। आपकी आवाज नहीं आ रही। हेलो। या अब आ रही है, बोलिए। कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन एंड सिंगुलर, प्लूरल, ये सब क्या था? ओके, गुड। किसी को भी ज्यादा याद नहीं है, इसका मतलब ये है कि रिवीजन वर्क कोई भी नहीं कर रहा है। क्या था? ओके, वीडियोस कौन कौन देख रहा है? मैं।
सोनम देख रही है और हाजरा देख रही है। ओके गुरुबा, फातिमा जी आपने देखी थी वीडियोस? जी हाँ। ओके ओके, मेरी स्क्रीन किसको किसको दिख रही है? I see. ओके, हमने एपोस्ट्रोफी किया था। हाँ। किसी ने भी नहीं बोला कि एपोस्ट्रोफी किया था। ओके, एपोस्ट्रोफी कहाँ यूज होता है? Apostrophic S से बीच में। एस के और वर्ड के, जैसे मान लो कोई भी यहाँ वर्ड है उसके और एस के बीच में यूज होता है। और ऐसे ही होता है। और एस के लास्ट में वर्ड के एस ये वर्ड है और ये एस है और यहाँ पर। जी। ओके, एक तरीका ये हो गया जहाँ पर एपोस्ट्रोफी यूज होता है, दूसरा तरीका ये हो गया इसका मतलब सिंगुलर है। यस। और ये वाला है प्लूरल। यस। ओके वेरी गुड, इसमें कोई डाउट तो नहीं है किसी को? नो। फातिमा जी, गुरुबा, हजरा, हाँ ठीक है। आसमा जी भी हैं? नहीं है। ओके मैं इसकी हिंदी बताता हूँ। देखो हमने ये वाले सारे सेंटेंसेस तो किए थे, ये वाले, ठीक है, ये वाले सारे हमने सेंटेंसेस किए थे। गर्ल्स डॉल और गर्ल्स डॉल्स और गर्ल्स डॉल और गर्ल्स डॉल्स। ओके, इसमें वन गर्ल, मोर गर्ल्स, वन गर्ल, मोर गर्ल्स एंड वन डॉल, मेनी डॉल्स, वन डॉल, मेनी डॉल्स, है ना, ये सब हमने किया था। लेकिन एपोस्ट्रोफी का मतलब होता है का और की, ये मैंने आपको बताया था, ठीक है। का और की, जैसे यहाँ पर देखो गर्ल्स डॉल है, इसका मतलब है लड़की की गुड़िया। इसका मतलब क्या हुआ? जैसे हम ये लगा रहे हैं गर्ल और यहाँ पर एपोस्ट्रोफी है, गर्ल्स डॉल, ये सेंटेंस है, तो इसका मतलब है लड़की की गुड़िया, ठीक है। अगर ये वाला एपोस्ट्रोफी यहाँ होगा तो लड़कियों की, क्योंकि वो लड़कियां फिर ज्यादा हो जाएंगी, ये वाला एपोस्ट्रोफी नहीं रहेगा यहाँ पर, ये वाला लग जाएगा यहाँ पर, तो ये बन जाएगा लड़कियों की गुड़िया, ठीक है जी। और अगर एस यहाँ भी लग जाएगा तो ये क्या बन जाएगा? लड़कियों की गुड़िया, मतलब ज्यादा हो जाएंगी ना, डॉल्स भी ज्यादा हो जाएंगी, है ना, लड़कियां भी ज्यादा हो गई और डॉल्स भी ज्यादा हो गई, ठीक है। क्लियर हो गया? ये एपोस्ट्रोफी क्लियर है सबको? ये डिस्टर्बेंस आ रही है किसी की? यस, तो एपोस्ट्रोफी सबको क्लियर है? यस। वेरी गुड, अगर ये क्लियर है तो बहुत अच्छी बात है। अब इसके बाद देखते हैं हमने क्या करना है। सिंगुलर और प्लूरल किसको किसको क्लियर है? मुझे मतलब एक है, प्लूरल मतलब बहुत सारा ना। या प्लूरल मतलब बहुत सारा, सिंगुलर मतलब एक। या ओके, अब मैं आपको थोड़े से इसके रूल्स करवा देता हूँ कि सिंगुलर और प्लूरल के रूल्स क्या क्या होते हैं, कहाँ कहाँ यूज होते हैं। बट भैया आई कैन नॉट योर स्क्रीन। Yeah, screen is off. Let me find the page, then I will turn on the screen. Okay. Okay, can everyone see my screen? Yes, I see.
ओके गुड। तो यहाँ पर यू सी कॉमन नाउन्स लिखा है, ठीक है। तो ये सारे कॉमन नाउन्स हैं। ये शायद आपने इसकी पिक ली थी, स्क्रीनशॉट लिया था जी। एवर ना ये या अगर नहीं लिया तो आप ले सकते हैं, ये भी है। ओके, या इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिया। ओके, ये जो कॉमन नाउन्स है, ये पीपल जो सर्टेन थिंग्स यानी कुछ चीजें, पीपल ये जॉब्स हैं एक्चुअली ना। गार्डनर है, पुलिस ऑफिसर है, प्लम्बर है, फार्मर है, क्लर्क है, टेक्नीशियन है, ब्रदर है, फ्रेंड, राइटर, ड्राइवर, पायलट, सेलर, ये सारे उनके प्रोफेशंस हैं, जॉब्स हैं। तो ये जितनी भी जॉब्स ऐसे करके होती हैं और किसी के बारे में कुछ लिखा होता है ना कि ये प्रोफेशंस है या कोई प्रोफेशनल है, मैनेजर है, सेक्रेटरी है, टीचर है, डॉक्टर, डेंटिस्ट, लॉयर, फोटोग्राफर। अब देखो मैं कैसे बोल रहा हूँ, कॉमन नाउन्स का या ऑल दीज आर, यस ऑल दीज आर कॉमन नाउन्स। आप मेरा प्रोनाउंसिएशन सुन रहे हो ध्यान से? यस, कौन मैं देखो ये पहला वर्ड है, ये है गार्डनर। क्या है? जी गार्डनर गार्डनर। गार्डनर। लेकिन इसका जो र है ना, बाद में जो र है गार्डनर, ये र नहीं बोलना है, इसको अ बोलना है, गार्डनर। गार्डनर, गार्डना नहीं, गार्डनर, गार्डनर। गार्डनर, पुलिस ऑफिसर, 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 प्लम्बर, प्लम्बर, फार्मर, फार्मर, ये तो क्लर्क ही है, ये टेक्नीशियन रहेगा। लेकिन जहां भी र आएगा पीछे, ब्रदर, इसको ब्रदर नहीं बोलना है, ब्रदर नहीं बोलना है, ब्रदर, ब्रदर, राइटर, ड्राइवर, ड्राइवर, टेलर, मैनेजर, टीचर, डॉक्टर, लॉयर। समझ रहे हो ना प्रोनाउंसिएशन? ये र वाला र नहीं बोलना है, सिंगर नहीं बोलना है, सिंगर, डांसर, ये डांसर नहीं है, डांसर, डांसर, ठीक है। फोटोग्राफर, पीछे बोलना है। प्रोनाउंसिएशन समझ गए सारे? यस, आई अंडरस्टैंड। ओके, मैं आपको एक चीज और बताता हूँ कि जहां पर भी हम जाते हैं, कहीं भी बाहर इंटरव्यू होती है या फिर किसी से मिलना होता है, एवरीवन यू नो स्पीक्स ओनली 1-2 लाइंस इन इंग्लिश। कितनी लाइंस Yes. स्पीक करते हैं? 1 और 1, 2 2 लाइंस, बस इतनी ही इंग्लिश कोई भी यूज करता है। अगर उसको पता चल जाता है कि फातिमा इज वेरी गुड इन इंग्लिश, तो उसके बाद वो हिंदी में आ जाते हैं सारे। मेरी बात समझ में आ रही है? यस, कहीं कहीं भी आपको इंग्लिश बोलने की जरूरत पड़ती है तो आप वहाँ बहुत अच्छे से 1-2 लाइन बोल देते हो, तो सामने वाला अपने आप ही हिंदी में आ जाता है, सामने वाला इंग्लिश में कंटिन्यू नहीं करता है। अच्छा अच्छा लेकिन ऐसा तभी होता है जब आपका प्रोनाउंसिएशन बहुत अच्छा रहेगा। अगर सामने वाले को ये पता चल जाए कि एक्चुअली पता है क्या, वैसे तो ठीक है, लोग जब प्रैक्टिस करते हैं तो इंग्लिश बोलते हैं, लेकिन जहां पर बाहर हम किसी के साथ मिलने जाते हैं तो हर कोई शो ऑफ करता है। क्या करता है? शो, शो ऑफ। इसका मतलब होता है दिखावा करना, ठीक है। शो ऑफ करना मतलब दिखावा करना। तो हर कोई शो ऑफ करता है, और शो ऑफ तब तक करता है जब तक हर किसी को ये नहीं पता चल जाता। जैसे मैं मान लो, मैं 1-2 लाइंस इंग्लिश की बोलूंगा, फातिमा जी 3-4 बहुत अच्छी अच्छी लाइंस बोल देती हैं, तो मेरा शो ऑफ उसी टाइम खत्म हो जाता है, मैं फिर हिंदी में आ जाता हूँ, ठीक है। तो इसीलिए आपका प्रोनाउंसिएशन जो है, अब देखिए, आप बोलोगे फार्मर बहुत अच्छे से, और एक बोलेगा फार्मर, ठीक है, फार्मर। तो जो फार्मर बोलेगा हर किसी को पता चल जाएगा यार इसको इंग्लिश नहीं आती। और आप बोलोगे फार्मर, तो लोग सोचेंगे कि फातिमा जी को तो बहुत इंग्लिश आती है, सोनम को, हाजरा को, गुरबा को बहुत इंग्लिश आती है। तो फिर
कोई भी ना शो ऑफ नहीं करेगा, दिखाएगा नहीं, जी ओरिजिनलिटी पे आ जाएगा, ओरिजिनल लैंग्वेज बोलेगा जो उसकी है। अगर कोई हिंदी वाला है तो हिंदी पे आ जाएगा, वो दिखावा बिल्कुल नहीं करेगा फिर। ठीक है, चलो ये तो एक रियलिटी थी दुनिया की। तो आपने प्रोनाउंसिएशन देखा, जहां पर ER होता है उसका प्रोनाउंसिएशन कैसे होता है? मैनेजर, ऐसे बिल्कुल नहीं बोला मैनेजर। ओके, मैनेजर, टीचर, टीचर, टीचर या टीचर, डॉक्टर, लायर, लॉयर, ड्राइवर, और साउंड करना है क्या? और का साउंड देना है, यस। अच्छा जहां पर भी पीछे ER होता है। ये बता दीजिए, अभी आप क्या बोले? कन्वर्सेशन नहीं, क्या बोल रहे हैं? प्रोनाउंसिएशन, रिपीट कर दीजिए। हाँ मैं यही बोल रहा था कि जहां पर भी ER होता है वहां पर आपने बोलना है, बस ये अच्छी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। और इसका नेम बोले ना, परमानेशन, क्या समझ में नहीं आ रहा? प्रोनाउंसिएशन, प्रोनाउंसिएशन, ओके, आप बात में देख लेंगे। हाँ, ओके ओके। ये प्रोनाउंसिएशन, प्रोनाउंसिएशन, या सिएशन, प्रोनाउंसिएशन प्रोनाउंसिएशन, यानी शब्दों का उच्चारण करना, शब्दों की आवाज निकालना, प्रोनाउंसिएशन होता है। ओके। ठीक है, क्लियर हो गया? जी तो ये कॉमन नाउन्स का आपने स्क्रीनशॉट रखिए, इसकी बोलने की प्रैक्टिस करिएगा एवरीबॉडी। ओके ओके, अब ये है प्रॉपर नाउन। ओके, प्रॉपर नाउन तो पता ही है सबको क्या होता है। यस, एक से ज्यादा particular names of the people, places, things, yes, not ideas but people, places and things। जो particular names हैं उनको हम proper nouns बोलते हैं। तो ये कुछ names हैं, जैसे फातिमा है, सोनम है, रक्षी है, तो ऐसे ही ये सब names हैं। all these are proper nouns ना। You can take a screenshot of this also, इसका screenshot ले सकते हैं। ये लिया। ठीक है, तो इसके बाद आगे चलते हैं। हो गया? हो गया। ओके, गुड। ओके, अब इसकी भी मैं थोड़ी प्रैक्टिस करवा देता हूँ आपको। कैन एनीवन रीड दिस वन? व्हाट आर दीस? यस, Days of days of the week, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday। वेरी गुड। ओके, सोनम का हो गया। उसके बाद कौन बोलेगा? जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त। नो, ये नहीं रीड करना है, सिर्फ ये डेज, ओनली डेज। अच्छा, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे। गुड। और कौन बोलेगा? Days of the week, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday। गुड। और कौन बोलेगा? गुरबा? Gurba is not speaking. Okay. Yeah. Harpreet? Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday। Okay, good. Okay, ये दोबारा सब जने बोले। What is this? Monday, Monday, Very good. And what is this? Tuesday, Tuesday. Okay. What is this? Wednesday, Okay. अब मैं इसके ऊपर फोकस करना चाहता हूँ। ये ना वेडनेसडे नहीं है, वेंसडे, वेंसडे। Wednesday, इसमें डी, ये जो डी है इसकी साउंड नहीं आती है, वेंसडे। अच्छा, ठीक है, इसको वेडनेसडे नहीं बोलना है, वेंसडे। Wednesday, मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे,
ओके, ये क्या है? थर्सडे। देखो अब सोनम बोल रही है, सोनम आप ना थोड़ा कंट्रोल स्पीच बोलो, कंट्रोल स्पीच दिया करो। थर्सडे नहीं है, थर्सडे, 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 थर्सडे। या। एंड व्हाट इज दिस? फ्राइडे। Friday. Okay, what is this? सैटरडे। सैटरडे। इसको भी ना कंट्रोल्ड बोलना है। सैटरडे, सैटरडे नहीं बोलना है, सैटरडे, 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 सैटरडे। सैटरडे। हाँ, बिल्कुल अलग अलग। देखो इंग्लिश जो है ना, ये स्लिपिंग लैंग्वेज है, मतलब फिसलती। इसमें हर कोई खड़ी बोली के जैसे नहीं बोलना है। सैटरडे नहीं बोलना है, सैटरडे अलग अलग नहीं बोलना है। सैटरडे। सैटरडे। क्लियर हो गए? सैटरडे। एंड रीड दिस, व्हाट इज दिस? संडे। 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 संडे, संडे। गुड गुड गुड, वेरी गुड। ओके, अब ये वाले रीड करेंगे टर्न बाय टर्न। तो सबसे पहले कौन करेगा? Wait, everyone wait. One by one. पहले फातिमा जी बोलेंगी। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। गुड। ओके, अब सोनम। January, February, March, April, May, June, July, August, September, October, November, December. गुड। नेक्स्ट कौन करेगा? या January, February, March, April, May, June, July, August, September, October, November, December. गुड। ओके, गुरबा। Sir, मैं Okay, सुनाऊं? या January, February, हम्म, May, April, May के बाद जून आता है, May, June, July, August, September, October, November, December. गुड, वेरी गुड। ओके, हरप्रीत। January, February, March, April, May, June, July, August, September, October, November, December. गुड। ओके, देखो सब में थोड़ी थोड़ी मिस्टेक्स थी, तो अपनी अपनी मिस्टेक्स ठीक करो। सबसे पहले तो ये मैंने बोला था बोलना है, जहां पर भी पीछे आरा रहेगा वहां र नहीं बोलना है। सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर बोलना है, ठीक है। एक तो ये मिस्टेक है। दूसरा, जैसे जनवरी है, जनवरी, ये 3 पार्ट्स में बोला जाता है। जनवरी, जनवरी इकट्ठा बोलेंगे। जनवरी, जनवरी नहीं बोलना है, वो नहीं है, ये बोलना है यहाँ पर। जनवरी, जनवरी, फेब्रुअरी, फेब्रुअरी, फेब्रुअरी। फिर ये तो सबका ठीक है, मार्च। और ये अप्रैल, 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 ये रिल है, रिल, अप्रैल, ठीक है। और ये है, इसको सोनम ने बोला था मई, मई नहीं, मई, मई, या ये जून है, जुलाई, ये तो सबके ठीक है, जून जुलाई सबका ठीक है। यहाँ पर फिर मिस्टेक्स थी, ये अगस्त नहीं है, इट्स अगस्त, 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 August, अगस्त, August, अगस्त, August. ठीक है। Okay.
फिर नेक्स्ट वाला ये वाला सितंबर, सितंबर, ठीक है, इसका साउंड ये वाला है सितंबर। फिर अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। समझ में आ रहा है सबको? Yes, I understand. Yes. फातिमा जी क्लियर हो रहा है? हाँ क्लियर। हाँ देखो, इंग्लिश स्पीकिंग जो है ना, इट इज अ टेक्निक, इट इज अ सिस्टम। अब ये हर कोई बोलेगा जुलाई, ये अगस्त हर कोई बोलेगा, लेकिन जिसको इंग्लिश आती है बोलनी वो अगस्त बोलेगा, अगस्त। इट्स नॉट अगस्त। अगस्त हिंदी में होता है, उर्दू में भी होता होगा, लेकिन मेरे को तो इतना ही पता है कि हिंदी में अगस्त होता है और इंग्लिश में इट इज अगस्त, अगस्त, ठीक है? August. क्लियर है? Yes. इसकी I understand. देखो, ये चैप्टर, ये लेसन जो आज हम अभी कर रहे हैं, ये तो खत्म हो ही जाएगा ना, बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा। अभी 5 मिनट और रह रहे हैं, ये क्लास आज की खत्म हो जाएगी। लेकिन अगर आप चाहते हो ना कि आपका लाइफस्टाइल चेंज हो जाए और आप इम्प्रेसिव बनो, इम्प्रेसिव समझते हैं आप? Yes. जो दूसरों को इम्प्रेस करता है, जो दूसरों पे असर डालता है, अगर आप वैसा बनना चाहते हो तो आपको इसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। मेरे को आज के बाद कोई भी आप में से ये ना बोले कि अगस्त का महीना चल रहा है, आवाज ये आनी चाहिए अगस्त, इट्स अगस्त, Okay. ठीक है? इसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी आपको, जितनी प्रैक्टिस करोगे उतनी आएगी। ओके, अब इसके बाद दिस इज अगेन कॉमन नाउन्स, है ना? Yes. Yes. ये कॉमन नाउन्स हैं, इनको आपने कैटेगरीज में लिखना है जहां पर जो आएगा, ठीक है? पीपल के यहाँ पर पीपल लिखने हैं, प्लेसेस, एनिमल, थिंग्स। दिस इज योर होमवर्क, इसको बाद में करना, स्क्रीनशॉट लेके रख लो। Okay. एक मिनट अभी रुकिए, अभी रुको। अब ले लो स्क्रीनशॉट। Okay. हो गया। हो गया? हो ये गया। भी आपका होमवर्क है, ये भी आपका होमवर्क है। इसमें कॉमन नाउन्स को अंडरलाइन करना है और प्रॉपर नाउन्स को सर्कल करना है, ओके? अच्छा। अब इसके बाद आगे चलते हैं। भैया एक्सप्लेन थोड़ा सा करा दीजिए। क्या करवा दें? एक्सप्लेन। इन्हीं को होमवर्क को, दिस इज होमवर्क। ओके, कॉमन नाउन एंड सर्कल द पर्पस। देखो, आपने देखना है इसमें कॉमन नाउन कौन सा है। जैसे यहाँ पर लिखा है अंकल और यहाँ पर जॉन है और ये एक्सीडेंट है, ठीक है? तो अंकल क्या है इसमें से, कॉमन नाउन है कि प्रॉपर नाउन है, वो आपने लिखना है। जॉन क्या है, प्रॉपर नाउन है, तो उसको आपने सर्कल करना है, प्रॉपर नाउन को सर्कल करना है। जैसे जॉन है प्रॉपर नाउन है, सर्कल करना है। अंकल है कॉमन नाउन है, तो इनको अंडरलाइन करना है। एक्सीडेंट है, क्या है एक्सीडेंट, कॉमन नाउन है कि प्रॉपर नाउन है? प्रॉपर नाउन। देखो, एक्सीडेंट प्रॉपर नाउन नहीं है, एक्सीडेंट एक कैटेगरी है। मतलब अगर किसी का साइकिल पे होता है उसको भी हम एक्सीडेंट बोलते हैं, अगर किसी का बाइक पे होता है उसको भी एक्सीडेंट बोलते हैं। सो वी कांट से प्रॉपर नाउन है, ये कॉमन नाउन है, ठीक है? तो एक्सीडेंट को आपने अंडरलाइन करना है। बस ऐसे ही इसमें से देखना है कि कॉमन नाउन कौन सा है, प्रॉपर नाउन कौन सा है, उसको आपने उसके अकॉर्डिंगली करना है, ठीक है? ओके, अब यहाँ पर एक और है होमवर्क आपके लिए, इसका भी आप स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हो। किसका? ये दिस इज आल्सो होमवर्क। अरे ये पूरी लाइन तो दिखनी थी मुझे। दिख गई। हो गया। ठीक है, इसमें कॉमन नाउन के लिए आपने सी लिखना है, सी फॉर कॉमन नाउन, और पी लिखना है प्रॉपर नाउन के लिए। यहाँ पर आएगा ये बॉक्सेस में, ठीक है? ओके। ओके, अब नेक्स्ट ये देखिए रूल्स हैं प्लूरल बनाने के लिए।
अब देखो जिसमें जो वो नाउन्स जो इनमें एंड करते हैं, एंड में जिनमें एस, डबल एस, सी एच, एस एच और एक्स होता है, जैसे यहाँ पर लास्ट में एस है, डबल एस है, डबल एस है, सी एच है, सी एच है, सी एच है, तो इनमें क्या लगेगा? इनमें ई एस सी एस लगेगा, सब में ई एस सी एस। ठीक है, ये सी एच में एंड हो रहा है, एस एच में एंड हो रहा है, एक्स में एंड हो रहा है, तो इनमें ई एस सी एस लगाए हैं हमने, ऐड किया ई एस, तो ये प्लूरल बन गए हैं ऐसे करके सारे। ठीक है, ये एक रूल है। इसका स्क्रीनशॉट ले लिया आपने? ले लिया। फातिमा जी डन? हो गया, डन। ओके ठीक है। अब ये भी एक रूल है। पूरा निकला है। क्या बोल रहे हैं? नहीं बोल रही हूँ, इसको पूरा लिखना है ना, सिंगुलर हाँ सिंगुलर पूरा, जो आपने बिल्कुल पूरा, ओके यस। अब ये एक और रूल है, ये वैसे हमने पहले किया हुआ है कि जिसके नाउन जिसके लास्ट में वाई होता है उसको हटा के हमने आई एस लगाना होता है। ये वाई को हटा के हमने आई एस लगा दिया, वाई को रिप्लेस किया है आई एस, आई एस, आई एस। ठीक है, दिस इज ऑल्सो अ रूल। एक आपने ऊपर वाला कर लिया जिसमें एस, एस डबल एस, सी एच, एक्स वगैरह है, और एक ये वाला जिसके एंड में वाई होता है उसको हटा के हमने आई एस लगाना है। यू टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस ऑल्सो। ओके। अरे अल्लाह, हो गया। हो गया फातिमा जी? यस, मेरा हो गया। आजरा हो गया? यस। ओके गुड। ओके, एक और ये रूल है, इसमें सिंपल ऐसी लगाना होता है। ठीक है, वॉवेल। जिसमें वाई से पहले वॉल होता है, वाई से पहले वॉल होता है, उसमें सिंपल एस एस लगाना होता है, बस सब में एस एस लगा हुआ है। ठीक है, यहाँ पर वाई से पहले ओ है, वाई से पहले ई है, इट्स अ वॉल। ठीक है, और यहाँ पर नाउन जो ओ में एंड होता है, जैसे वीडियो, हिप्पो, जू, कैंगरू। अब देखो ये दिस इज कैंगरू, इसको बहुत सारे कंगारू भी पढ़ते हैं। ओके, तो दिस इज कैंगरू, सो यू कैन नोट डाउन द रूल। इसमें सिर्फ ऐसी ऐड करना होता है, वीडियोस, हिप्पो, जूस एंड कैंगरूज। जल्दी स्कूल कर रहा था। टेक द स्क्रीनशॉट। या वन मिनट। हो गया। हो गया। ऑल दीज आर रूल्स। ये आपको बहुत अच्छे से इनके नोट्स भी बनाने पड़ेंगे रूल्स के, कि नाउन के साथ वो हो तो क्या करना है, और फिर उसके एग्जांपल्स। नाउन जो वॉल में एंड होता हो उसके साथ क्या करना है, नाउन जो ch में एंड होता है उसके साथ क्या करना है। ऑल दीज आर रूल्स, इनको अच्छे से करना है बिल्कुल। ओके। ठीक है, अब यहाँ पर ओके, टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस ऑल्सो। ये भी रूल्स हैं। ये घर में करना है। ये ऊपर भी किया है हमने। जो नाउन्स ओ में एंड होते हैं, जिनके लास्ट में ओ होता है, उनमें ई एस लगता है। हमने पहले ऊपर किया था ना वीडियो वाला, यस। ओ में एंड हो रहा था, लेकिन हम उसमें सिर्फ एस लगाया हमने, लेकिन यहाँ पर ई एस भी लगता है। ये आपको याद करने पड़ेंगे कि किसमें एस लगना है और किसमें ई एस लगना है। ओके, अब यहाँ पर कुछ सिंगुलर प्लूरल है। सॉरी, ये डाउट है थोड़ा सा मुझे, और ये डाउट है ईएस और ओएस, सॉरी हाँ ओएस कैसे लग, कहाँ मतलब ओएस नहीं, ओएस नहीं, सिर्फ एस, सिर्फ एस, या फिर ये वाले हैं जिनमें सिर्फ ईएस लगा है। ये आपको याद करने पड़ेंगे दोनों, कि किसमें सिर्फ एस लगना है और किसमें ईएस लगना है। ये आपको याद करने पड़ेंगे। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, टाइम एंड हो रहा है, स्क्रीनशॉट ले लो। ओके अभी ले रही हूँ। हो गया? नहीं हुआ, हो गया। ठीक है, आपको ये सब याद करना है। अब हम क्लास यहाँ एंड करते हैं। ठीक है, बाय बाय टू ऑल। बाय बाय।